पंचायती राज के पुनर्गठन का नोटिफिकेशन जारी होते ही बाड़मेर की राजनीति पर बिजली गिर गई है। ग्रामीण परिवेश के अंदर नई बनी ग्राम पंचायतों का जिक्र पूरे दिन क्षेत्र के अंदर चला। कई लोग मन ही मन सरकार के दावेदारों को पनपते नजर आए या पनपाते नजर आए और कईयों के समीकरण बदलते दिखे। कुछ लोग सरकार के मंत्रियों को धन्यवाद देते नजर आए तो कुछ लोग उबलते नजर आए। दरअसल बाड़मेर जिले के अंदर ग्राम पंचायतों की संख्या 422 से बढ़कर के अब 688 हो गई है। 270 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और इसी के साथ में बाड़मेर का पूरा भूगोल प्रशासनिक ही नहीं अपितु राजनीतिक रूप से भी पूरी तरीके से समीकरण बदल गए हैं। और ये फैसला महज कागजी सुधार नहीं है, ये ज़मीनी सियासत का एक मास्टर प्लान है। और पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्ता ने पंचायत पुनर्गठन का सबसे बड़ा स्ट्रोक खेला है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्की स्ट्रोक भी है। और इस स्ट्रोक के केंद्र में है वह गुड़ामलानी, जिसको कौन नहीं जानता। सीमा नक्शा और ग्राम पंचायतों को बदलना सिर्फ राजपत्र की लाइनें नहीं होती हैं, ये चुनावी गणित भी होता है, ये वोट बैंक बैलेंस भी होता है और ये स्थानीय नेतृत्व की शक्ति को एक नई दिशा देने का तरीका भी होता है। क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में या ग्राम पंचायतों में बांट करके किस तरीके से विकास के पथ पर उसे मोड़ा जाता है, ये भी देखने को मिलता है और मिला भी है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पंचायतें चौहटन में बनी, जिनकी संख्या तकरीबन 31 है। फिर धोरेमना में 25 और धनाऊ में 24 और बाड़मेर ग्रामीण और बाड़मेर नगर में 22 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। उसके तुरंत बाद गुड़ामलानी में 15 पंचायतें बनी हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गुड़ामलानी जैसे बड़े क्षेत्र की आवाज़ सिर्फ सुनी ही नहीं गई बल्कि उसे प्राथमिकता भी दी गई है। वर्षों से विकास और प्रशासनिक उपेक्षा की शिकायत करने वाला ये इलाका आज राजनीतिक निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है। और यहाँ सिर्फ प्रशासनिक पहलू नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत कड़ी है, वो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई। ये कोई रहस्य भी नहीं है कि जिस मंत्री के विभाग से लेकर ज़मीनी फॉलोअप तक पूरा काम हुआ है और वह वही मंत्री है जिनके पैरवी से ही ये पुनर्गठन की प्रक्रिया बाड़मेर के अंदर आयाम दी गई है। दिन रात फाइलों और फील्ड के बीच मेहनत करने वाला ये चेहरा, इस चेहरे के पीछे भी कई सारे चेहरे भी रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से लीड की भूमिका इन्होंने ही निभाई। इसे राजनीतिक रूप दे या फिर कुछ और दे, लेकिन सच ये है कि पुनर्गठन की प्रक्रिया होनी ही चाहिए। इतनी बड़ी कवायद अगर किसी भी जिले के लिए होती हैं तो उसके लिए नेतृत्व को लगातार फॉलोअप करना, दबाव और दूरदर्शिता दोनों रखनी पड़ती है। और इसमें बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों से मात्र एक मंत्री के बिश्नोई ने अहम भूमिका निभाई, यह मानना भी जरूरी है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र में फैसले दो तरीके के होते हैं, एक जो तालियां नेता लोग ले आते हैं और जो बदलाव लाते हैं वही नेता अमूमन इस क्षेत्र के अंदर टिक पाते हैं। और बाड़मेर विकास मॉडल में ये वर्षों बाद का ये स्ट्रक्चरल एक बदलाव दिखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें तो पास होगी, योजनाएं तेज़ी से पहुंचेगी और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का दायरा भी बढ़ेगा। इसके साथ ये बदलाव चुनावी चक्र को भी प्रभावित करेगा और सरकार को इसका फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए ये कदम एक साहसिक भी है और नई पंचायतें बनाना मतलब एक नए पद और नए दावेदार और टिकट वितरण में एक नई चुनौती भी रहेगी। ये कदम उन्हीं सरकारों के द्वारा उठाया जाता है जो अपने काम जमीन पर पकड़ को लेकर के आश्वस्त होती हैं। अब तस्वीर के सबसे बड़े दिलचस्प हिस्से पर लौटते हैं और वो है गुड़ामलानी, जहाँ 31 पंचायतें थी और अब ये 46 हो गई हैं। यानी क्षेत्र में 15 नए सत्ता केंद्र, 15 नए नेतृत्व और 15 नए चुनावी मैदान के अंदर रणबांकुरे दिखाई देंगे। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुकी हैं। यहाँ से सत्ता पक्ष का एक साफ संदेश है कि गुड़ामलानी को पहली बार वो महत्व मिल रहा है जिसका वह हकदार था, वर्षों से हकदार था। और ये महज शब्दों से नहीं, ये सीधी कार्रवाई से साबित भी किया गया है कि यहाँ के लोगों ने वर्षों से सिर्फ वादे सुने हैं, लेकिन इस बार कदम उठाए गए, भले विकास की दृष्टि से हो या पुनर्गठन की दृष्टि से हो। इस बार गुड़ामलानी इन नए शासन प्रशासन के नेतृत्व में सर्वोपरि दिख रहा है,
के बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वे ज़ोर शोर से बयान देने वाले नेता नहीं हैं, वे शालीन स्वभाव के नेता हैं, फाइल और फैसले पर काम करने वाले नेता हैं, शोर कम और काम ज़्यादा करते हैं। सत्ता आमतौर पर ऐसे नेताओं को आगे रखती हैं जो विवाद नहीं परिणाम दे सके, और पंचायतों के पुनर्गठन के दौरान भी वे लगातार प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय भी रहे। क्षेत्रीय संतुलन, जनसंख्या, दूरी और मांग के आधार पर पंचायतें बनवाने का प्रयास हुआ और गुड़ामालानी को वह स्थान मिला जो पहले हमेशा छूट जाता था। आज शायद पहली बार इस क्षेत्र के लोग महसूस कर रहे हैं कि सत्ता दूर नहीं है, सत्ता उनके दरवाजे पर आई है और आने वाली है। लेकिन राजनीतिक में हर फैसला दो धारी तलवार की तरह होता है। नई पंचायतें जहां सत्ता को एक नया समर्थन ला सकती हैं, वहीं अंदरूनी नाराज़गी भी पैदा कर सकती हैं। नए नेतृत्व के सामने कुछ पुराने समीकरण भी टूटते हुए दिखाई देंगे और पंचायत चुनावों से लेकर के जिला परिषद तक हर स्तर तक टिकटों को लेकर के संघर्ष दिखेगा। और ये वही मोड़ है जहां सत्ताधारी पक्ष को उच्च नेतृत्व और अनुशासन के जरिए संतुलन बनाए रखना होगा, और यही वह पल होगा जब मंत्री नेता संगठन की वास्तविक परीक्षा होगी। अगर पार्टी और नेतृत्व इस चुनौती को संभाल भी लेते हैं तो इसका लाभ न सिर्फ पंचायत चुनाव में मिलेगा, बल्कि इसका लाभ सीधा सीधा विधानसभा और लोकसभा तक भी मिल सकता है। लेकिन यहीं पर विपक्ष भी खामोश नहीं बैठा है। विपक्ष भी इस पूरी कवायद को राजनीतिक फील्डिंग कह करके प्रचारित करेगा और इसे चुनावी चाल बता करके ग्रामीणों के बीच असंतोष पैदा करने की कोशिश करेगा। तब सवाल ये होगा कि क्या जनता इसे विकल्प मानेगी या राजनीति? यही असली निर्णायक शक्ति है। लेकिन एक बात साफ है, सत्ता पक्ष ने फैसला किया है कि वह सिर्फ सत्ता में रहकर नहीं, ज़मीन पर उतर करके फिर से विश्वास हासिल करेगा। और इसी रणनीति आक्रामकता ने इस कदम को केवल सरकारी आदेश नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी दिया है या बना दिया है। अब आगे पंचायत चुनाव का अगला चरण है और वे चुनाव पुराने नक्शे पर नहीं बल्कि नए भूगोल होंगे या नए भूगोल और प्रशासनिक नक्शे पर होंगे। जिन नेताओं ने वर्षों तक एक ही सीमा के भीतर चुनाव जीते हैं, उन्हें अब नए वोट बैंक तक पहुंचना होगा और ये अवसर सत्ता पक्ष के लिए वरदान भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि नई पंचायतें नए चेहरे का सीधा सत्ताधारी दल की ओर मोड़ भी सकती हैं और बगावत भी कर सकती हैं। हर एक चुनाव विशेषज्ञ अगर उनकी बातों को माने, उनकी बातों को समझे, तो वो यही कहते हैं कि सबसे तेज़ी से वफादारी उस जगह पर मिलती हैं जहाँ विकास पहली बार पहुँचता है। और यही सूत्र इन नई पंचायतों में या नए पंचायत पुनर्गठन के दौरान जो होने वाले चुनाव हैं, उन पूरे चुनावों के अंदर लागू होने वाले हैं। गुड़ामालानी को पहली बार राजनीतिक मानचित्र में मुख्य खिलाड़ी की तरह स्थापित किया जा चुका है। पहले बायतू और बाड़मेर चुनावी ब्रांड हुआ करते थे, लेकिन इस बार गुड़ामालानी भी पूरी ताकत से सामने आएगा और आ भी रहा है, और उसका योगदान ज़मीनी स्तर पर दिख भी रहा है और उनका योगदान ज़मीनी राजनीति में तय भी हो गया है। इसका श्रेय जनता तो देगी, लेकिन इसका साफ संकेत है कि सत्ता पक्ष और मंत्री के बिश्नोई दोनों की नेतृत्व क्षमता के रूप में दर्ज किया जाएगा। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि पंचायतों का पुनर्गठन बाड़मेर की राजनीति को हिला चुका है। सत्ता पक्ष ने बड़ा दांव खेला है, विपक्ष इस पर चुप नहीं बैठेगा। चुनाव इसके आधार पर होंगे और अभी एक और सूची भी निकलने वाली है जो गुड़ामालानी में दर्शक नहीं निर्णायक बनेगा। अब लड़ाई किसकी जीत में बदलती हैं और किसकी हार में, ये तो आने वाले महीनों में तय होगा। लेकिन आज की तारीख में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला क्षेत्र के विकास में जन भागीदारी और भविष्य की राजनीति तीनों को ध्यान में रख कर के लिया गया है। और इसके केंद्र में दो ही चीज़ है, सरकार के आत्मविश्वास और सरकार में या बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री के बिश्नोई की सक्रिय भूमिका। ये कहानी सिर्फ पंचायतों की नहीं, इससे बहुत आगे की है। अगली लड़ाई यहीं से शुरू होगी और हम देखने वाली बात होगी कि कितने समीकरण बिगड़ते हैं और कितने नए जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।